देखते हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी और आपको तो विदित ही होगा कि हम आपके लिए रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए जानकारी उपलब्ध करा पा रहे हैं। मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का और जीके जीएस का है कि नहीं। जो विद्यार्थी हमें नए हैं या जो पहली बार हमें देख रहे हैं या हमसे पढ़ना चाहते हैं, उनको बता दें हमारे चैनल पर आपके लिए रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए जानकारी उपलब्ध है। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। विश्वास नहीं है तो विश्वास करें और एक बार पढ़ें और बढ़ें। और हमारा काम आपको पढ़ाना लिखाना है, हम आपको सही जानकारी देकर पढ़ाएंगे। और आपको बता दें हम आपको पी वाई क्यू प्रश्न कवर करा रहे हैं और वही प्रश्न कवर हो रहे हैं जो 2025 में जो प्रश्न जिस प्रकार के प्रश्न आए थे उसी प्रकार के प्रश्नों को हम जानकारी उठा के या स्रोत पता करके आपको वही प्रश्न कवर करा रहे हैं। जो एनटीपीसी और ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल, हम आपको बता दें एक तीर से तीन शिकार हो रहा है। एक एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, इसका एग्जाम चालू हो चुका है कांस्टेबल का। और आपको यकीन नहीं तो आप विद्यार्थी पता कर सकते जो हम जानकारी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो चाहे जीके जीएस का, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। और रीजनिंग की बात करें, हम रीजनिंग को इस वीडियो के माध्यम से टॉप 10 प्रश्न लेंगे। और आपके आरपीएफ कांस्टेबल में रीजनिंग के तो 35 प्रश्न आ रहे हैं, मैथ्स के 35 आ रहे हैं और जीके जीएस के आपके 50 आ रहे हैं। इस प्रकार कुल मिला के 120 प्रश्न आएगा जो 90 मिनट हल करके आपको बताना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए तो देर ना करते हुए आपको पढ़ाएंगे भाई। और आपको बता दें हम जीके जीएस का एनालिसिस कवर करा रहे हैं। आप देखना चाहते हो शिफ्ट बाय डे बाय, तो एक दिन में हम एक ही शिफ्ट कवर करवा पा रहे हैं, या तो पहला शिफ्ट, अधिकांश पहला ही शिफ्ट हुआ है, आप जाके देखिएगा। जीके जीएस का एनालिसिस देखना ना भूलें वरना आपका घाटा हो जाएगा, ध्यान रखें, है कि नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप जाके देखोगे और इससे आपका ही फायदा होगा। हम आपके फायदे के लिए तो पढ़ा रहे हैं भाई। चलिए आपको बता देते हैं, अब हम आपको रीजनिंग दिखाने वाले हैं और ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में छाप कर रहे हैं। लास्ट तक देखेंगे, टॉप 10 प्रश्न लेंगे। टॉप प्रश्न चलता है यहाँ पर पीवाईक्यू क्लास में। और दोनों प्लेलिस्ट एक बार विजिट अवश्य करें। यदि नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या दाएं से तीसरे होगी। ध्यान रखिए विद्यार्थी, यहाँ दे के रखा, दाएं यहाँ पर है, बाएं यहाँ पर है। तो आरोही मीन्स क्या होता है, बताइए क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले बड़ा होनी चाहिए, तो हम कहते हैं भाई कि छोटा। बताओ बढ़ते क्रम में मतलब छोटा बड़ा फिर और बड़ा फिर और बड़ा फिर और बड़ा, है कि नहीं। हम एक काम करते हैं, हमें दाएं से चौथा बोल रहा है, दाएं से तीसरा कह रहा ना, तो भाई बड़े बड़े इधर छोटे छोटे संख्या, यहाँ बड़ी संख्या बैठेगी, ठीक है, आरोही क्रम में। अब समय का बचाना है, सबसे बड़ा कहाँ पर है आपका 14, यहाँ बैठेगा। उसके बाद कौन आएगा, 11 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। तो भाई ऐसे क्रम तो बनेगा ना, इधर फिर आपका कौन आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से 3 हो जाएगा। यहाँ दो डटा है वो हमारा काम का नहीं है, यहाँ दो बड़ा होता चलेगा। आप एक बार होंगे दाएं से तीसरा, 1 2 3, तो राइट से तीसरा 1 2 3 कौन 9 आएगा। इस प्रकार आपका इसका आंसर 9 हो जाएगा। आप ऐसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, कुछ प्रश्न हार्ड होंगे कुछ इजी होंगे, है कि नहीं। चलिए तो अगला प्रश्न दिखाते हैं आपको। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, यहाँ पर डाटा कहाँ वो काम का नहीं है, हमें कथन पे फोकस करना है और निष्कर्ष पे। आप देख पा रहे होंगे कथन निष्कर्ष की जानकारी हमें यहाँ दे के रखा है। कथन कहता है, थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, ध्यान रखें ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आ रहे हैं और आते रहेंगे। छोटे बच्चों के लिए कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर शिक्षाप्रद वीडियो देखने के बजाय बगीचे में मिट्टी और तितलियों से खेलना अधिक लाभप्रद होगा, ये हमें कथन में कहा गया है। अब देखना है कथन में जो बात कहा गया है वो आपके निष्कर्ष में होनी चाहिए। निष्कर्ष में क्या होता है, जो बात कथन में कहा जाता है उसका निचोड़ क्या आपके निष्कर्ष में है, देखते हैं। मोबाइल फोन और कंप्यूटर छोटे बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हमें हानिकारक होने की बात तो कह भी नहीं रहा है, यहाँ पर हमें कह रहा है अगर आप मिट्टी और तितलियों से खेलना अच्छा होता है, लाभदायक होता है। हमें ये नहीं कहा है यहाँ पर कि मोबाइल और कंप्यूटर देखने से बच्चों के लिए हानि होगा। भाई शिक्षा की चीज़ देख रहे हैं तो हानि की क्या बात है। तो हमारे कथन में हानि के बारे में कहा ही नहीं है कि फ़ोन मोबाइल और कंप्यूटर से बच्चों को हानि होगी, नहीं कहा। तो भाई कथन में कहा ही नहीं है, निष्कर्ष कैसे निकल सकता नहीं वाला, तो नहीं, पहला गलत। अगला, बच्चों के विकास के लिए वास्तविक अनुभव आभासी अनुभवों की अपेक्षा अधिक लाभकारी होता है। कहने का मतलब ये है कि जो
टीम में और तितलियों से खेलना क्या है, वास्तविक अनुभव है, और कंप्यूटर मोबाइल से शिक्षाप्रद ज्ञान प्राप्त करना क्या है, आभासिक अनुभव है। तो आप जब फिजिकली रूप से आप जब मेहनत करोगे या फिजिकल रूप से आप कोई भी गेम खेलोगे तो आप क्या होगा, वो अनुभव होगा। इस प्रकार से बिल्कुल पहला आप गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। अब और इसमें आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अवश्य कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, फिर से कथन और निष्कर्ष का प्रश्न आ गया, लेकिन वो कथन निष्कर्ष का प्रश्न अलग था, ये कथन निष्कर्ष का प्रश्न अलग है। यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। दोनों प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे, कथन एवं पूर्व धारणाएं के भी प्रश्न मिलते हैं कि नहीं। चलिए आपको बना के दिखा देते हैं। भाई हमें यहाँ पर कह रहा है, देखिए छत्ते, ठीक है, छाते कह रहा है। कथन 1 2 3 दिया, जिसका 1 2 3 2 दिया बस, ठीक है नहीं। देखिए हमें हमेशा कथनों से डायग्राम बनाना है। यहाँ कह रहा है सभी छाते रेनकोट हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम छाते बनाते हैं, है कि नहीं। जितने भी छाते हैं सबके सब क्या होंगे, रेनकोट, ठीक है, रेनकोट। अब हमें आगे और कहता है, सभी रेनकोट, जितने भी रेनकोट हैं सबके सब क्या है, मेंढक हैं, है कि नहीं, मेंढक। अब देखिएगा फिर हमें कहता है यहाँ पर कुछ रेनकोट पानी है। आप देख पा रहे हो यहाँ जो रेनकोट आपको दिख रहा है, यहाँ कुछ क्या होगा, ये पानी। सिर्फ यहाँ बनाइएगा, बाहर नहीं ले जाना आपको। क्या है, ये पानी है, क्या है, ये पानी, ठीक है। कुछ रेनकोट, तो हम रेनकोट में बस लेके चले गए। अब देखिएगा, अब समझा के बता देते हैं। और अब हमें यहाँ पर कह रहा है, पहला कुछ मेंढक पानी है, देखिएगा कुछ मेंढक पानी है। भाई आपके पास यहाँ देख पा रहा ये पानी है, और आपका इतना बड़ा जो ब्लैक वाला पूरा मेंढक है। अब आपको पता है कि कुछ रेनकोट, आप देख पा रहे ये कौन सी एरिया रेनकोट है कि नहीं, रेनकोट है। अगर बोल देता कुछ मेंढक रेनकोट है तो बिल्कुल सही बात हो सकते थे, सभी कहता तो नहीं हो सकते ना, इतना सारा मेंढक इतने रेनकोट में नहीं जा सकता। अब ये बताओ, कुछ रेनकोट ही तो क्या है, पानी है। जब कुछ मेंढक रेनकोट हो सकते हैं तो वही रेनकोट में तो क्या है, कुछ पानी है, तो मेंढक भी कुछ पानी हो सकते हैं, है कि नहीं। चलिए पहला राइट हो गया आपका। नेक्स्ट फिर यहाँ पर हमें कह रहा है, देखिएगा सभी छत्ते मेंढक हैं, सॉरी सभी छाते मेंढक हैं। देखिएगा सभी छाते, अंदर जो एरिया दिख रहा है जो छाते हैं, सभी छाते देखिएगा मेंढक है कि नहीं है, बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से आपका पहला निष्कर्ष और दोनों निष्कर्ष सत्य हो गए। आप एग्जाम में निष्कर्ष कथन, कथन निष्कर्ष का प्रश्न आएगा, कथन पूर्वाधार का प्रश्न आएगा, कथन तर्क का प्रश्न आएगा। आप खुद देख पा रहे होंगे, हर पार्ट में मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, कवर करा रहा हूँ। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, ये आपका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको हर पार्ट में हम कवर करा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, ध्यान रखें। चलिए यहाँ पर हमें कह रहा है, लास्ट में पूछता है, बिंदु बी से बिंदु ए तक पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए, सभी मोड़ 90 अंश के होंगे। इस प्रकार का प्रश्न हम हर पार्ट में कवर करा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आ रहा है। चलिए और आप देख कर जाइएगा अवश्य। और एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम अभी लेट है, वहाँ पर भी आपको ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते चलेंगे, है कि नहीं। अब बिंदु ए से सुरेश, यहाँ बिंदु ए मान लो, ठीक है। बिंदु ए से, थोड़ा यहाँ बनाना पड़ेगा भाई, बिंदु ए से, बिंदु ए से, ए यहाँ पर है, ए से शुरू करता है पूर्व की ओर, ठीक है। यहाँ बिंदु था, ए तरफ चला गया, कितना चलेगा भाई, 7 किलोमीटर, ठीक है। कितना चला, 7 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब नीचे तरफ दाएं होगा, बाएं कितना चलेगा, 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है, मतलब दाएं कितना चलेगा, 5 चलेगा, ठीक है। फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है, 10 चलता, 10 मतलब समझ रहे हैं आप ना, ये समझे। आपका तो 4 तो यही हो गया, 6 और लेना इतना, थोड़ा यहाँ ला तो 10, ये कितना हो गया, 10 किलोमीटर, ठीक है। अब फिर वहाँ से वो दाएं मुड़ता है, अब दाएं मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा, है कि नहीं, आपके लेफ्ट तरफ दाएं मुड़ता है तो कितना, 8 चलता है। आप देखो आपका तो 4 ये हो चुका है कि नहीं। अब 4 यहाँ हो गया, और हमारा जो 7 है ना। चलिए हमें कितना कहता है भाई, फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, ठीक। यहाँ लेके चलते हैं 8, है कि यहाँ पहुँचा दें 8,
यहाँ बस ठीक है, यहाँ 8, क्योंकि हमारे पास 4 इतना लंबा तो यहाँ तक 4 ला ली, थोड़ा सा और बढ़ा डबल करके 8 यहाँ पहुँच गया, ये 8 चल गया। ठीक है, याद रखिएगा जी 8। थोड़ा डायग्राम दिक्कत होगा विद्यार्थी क्योंकि जगह कम पड़ता है। यहाँ पहुँच गया, फिर दाएँ मुड़ता है, दाएँ मत ऊपर, फिर 13 चलता है। अब 13 चलेगा, थोड़ा सा लंबा लगेगा क्योंकि ये पूरा 10 है ना, 10 से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, 13 यहाँ पहुँच गया। ठीक है, 13 यहाँ कितना हो गया जी 13 किलोमीटर। अब देखिएगा, फिर कहता है वह अंतिम बार बाएँ मुड़ता है। अब बाएँ मतलब आप इस तरफ दाएँ हो, इधर बाएँ, बाएँ मुड़ता है, मुड़ गया, कितना चलेगा जी 4 चलेगा। ठीक है, बिंदु बी पर पहुंच जाता है, यहाँ पर बिंदु बी हो जाएगा, यहाँ बिंदु बी पर पहुंच गया। अब बिंदु ए से, अब बिंदु यहाँ देख पा रहे होंगे, बिंदु ए से हमें कह रहा है बिंदु बी से ए तक पहुंचने में उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए। आप खुद देखिएगा, यहाँ पर बिंदु बी यहाँ पर है, बिंदु ए यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पहुंचने उसे दिशा रहेगा दक्षिण। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा, या तो पहला दूसरा या तीसरा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन छांट रहे हैं अभी अपन, जैसा आंसर हो गया दक्षिणी आना है, तो उत्तर जहां वो गलत हो गया। अब हमें कह रहा है डिस्टेंस बताओ, देखिएगा समझा के बता देते हैं भाई। अब देखो, हमें यहाँ से पता होनी चाहिए कि भाई यहाँ और यहाँ का दूरी कितना होगा जी, क्योंकि यहाँ तक गया है तो ये 4 होगा, है कि नहीं। अब हमें पता है कि ये पूरा पूरा कितना है जी 13 है कि नहीं, बताओ पूरा 13 है। और आपको पता है कि ये कितना है 10 है, यहाँ तक कितना होगा जी 10, यहाँ तक ये कितना होगा, यहाँ तक ये 10 होगा, तो आप कितना बनेगा, ये 3 बचेगा ना, है कि नहीं। आप देख पा रहे होंगे, फिर समझा के बताते हैं भाई, समझने का प्रयास कीजिएगा। इतना डिस्टेंस 4 है तो ये भी 4 होगा, और यहाँ तक भी कितना होगा जी, इतना कितना होगा, ये 4 में 1 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर होगा, ये भी 4 होगा, ये इतना वाला। ठीक है, ये 4 हो गया। अब हमें इतना दूरी और चाहिए ना, अब देखिएगा ये पूरा 10 का है, ये भी 10 का होगा, और हमें पता पूरा यहाँ तक कि 13 का है, तो भाई ये 3 का होगा ना, ये 3 का होगा, तो ये 3 का, ये 4 का कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ समय लग गया क्योंकि डायग्राम बनाना दिक्कत होता है भाई, है कि नहीं, यहाँ हो जाता जानकारी। थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई, आप लोग अच्छे से प्रश्नों को बनाना है क्योंकि पेपर में आपके एग्जाम आने वाले हैं। बिल्कुल हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं, चारों पोर्शन मैथ्स, रीडिंग, जीकेजीएस, और जैसे हम कांस्टेबल खत्म हो जाएगा पेपर, आपके लिए हम ग्रुप डी के लिए साइंस अलग से पढ़ाएंगे, समझे। चलिए, तो आपको चारों पोर्शन कवर बिल्कुल ईमानदारी से करवाएंगे। 3 पोर्शन तो अभी कवर हो ही रहे हैं, देखते रहो, पढ़ते रहो। धीरे धीरे 1 महीना लगेगा आपको रिदम बनाने, ठीक है। और जैसे जैसे आपको बनने लगेगा, आप सब समझने लगोगे, सीखने लगोगे। यहाँ हमें कह रहा है श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में सम संख्या है। तो पहले क्या होनी चाहिए, विषम संख्या, और ठीक बाद में सम, बीच में क्या प्रतीक। तो हमें प्रतीक पकड़ना है पहले। देखो यहाँ प्रतीक है, बाद में सम, यहाँ विषम है। प्रतीक है, बाद में सम नहीं है कि नहीं। अब देखो प्रतीक है, बाद में सम नहीं है, प्रतीक है, सम नहीं है, प्रतीक है, सम नहीं है, प्रतीक है, सम। चलिए देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे, प्रतीक है, राइट में सम होनी चाहिए, और ठीक पहले विषम होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एक मिल गया। ठीक है, अगला यहाँ देखिएगा, नहीं है, प्रतीक हो गए। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें एक डाटा कहाँ पर मिला है, जे मिला है, एक आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक बाद में सम, ठीक पहले विषम, बीच में प्रतीक, ठीक बाद में सम, ठीक पहले विषम, बीच में प्रतीक। सही बात है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे केवल आपके पास 2 ही मिल रहे हैं, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न लेके बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से प्रश्न आपको भी एग्जाम में दे रहा है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर 57:39, 7:82 अनुपात प्रश्न चिन्ह है, 7:89 है। यहाँ पर हमें प्रश्न को समझना होनी चाहिए, और आप पहली बार देखें तो आप पता होनी चाहिए भाई 57:39 में जो संबंध होगा वो आपको 89:71 में संबंध होगा। उसी पर यहाँ जो संबंध का नियम होगा वो नियम यहाँ पर भी लगेगा, वो नियम आपको यहाँ पर भी लगाना, समझे। देखिए बता देते हैं, अगर आप देखोगे 57-39 है कि नहीं, तो यहाँ भाई 17 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 में 3 का 1 बचेगा, और 17 में 9 जाएगा तो 18 बचेगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे गैप कितना 18 आ रहा, मतलब यहाँ पर हम कहते हैं -18 हो रहा है। यहाँ पर देखो
82 में जब हम -18 कर देंगे तो कितना बचेगा 12, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7, वे 7 में 1 गए 6 और 12 में 4 गए 8 गए 4। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे -18 कितना बना 64। अब यही नियम है यहाँ लगा देखते हैं 89.71 भाई 9 में 1 जाएगा 8 बचेगा और 8 में 1 जाएगा 7 जाएगा 1 बचेगा। इस प्रकार से हम समझ गए कि -18 का रूल लग के आंसर आएगा जो आपका 64 आंसर राइट होगा, है कि नहीं। जो आपका एनालॉजी टेस्ट जिसे हम सादृश्यता भी कहते हैं उस अध्याय का प्रश्न। चलिए ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें अंग्रेजी अक्षर श्रृंखला दिखाई दे रहा है। उक्त श्रृंखला में से ऐसे कितने व्यंजन हैं। व्यंजन आप जानते हैं जिनकी संख्या 21 होती है और जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक स्वर होनी चाहिए, जिनकी संख्या 5 होती है और ठीक बाद में भी एक स्वर होनी चाहिए। बीच में देखिएगा आपको बोल रहा है बीच में व्यंजन होनी चाहिए, है कि नहीं। इधर भी स्वर और इधर भी क्या स्वर। अब स्वर होते हैं 5 भाई 5 और व्यंजन 21, टोटल आपको 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट मिलेंगे। अगर आपको व्यंजन नहीं पता तो दिक्कत की बात है, व्यंजन नहीं पता दिक्कत बात होगा, स्वर नहीं पता दिक्कत बात होगा। तो हम आपको बताते थे 5 होते हैं, याद रखें ए ई आई ओ यू। तो इनमें से आपको कोई भी राइट और लेफ्ट मिलनी चाहिए, लेकिन बीच में कौन होनी चाहिए व्यंजन, तब आपको गिनती करना। देखिएगा दिखाई देते हैं, यह हमें 3 कह रहा भाई। अब देखते हैं 3 है कि नहीं। देखिएगा अब हमें देखना होगा बीच में क्या, अगल बगल क्या होनी चाहिए आपके स्वर। हम देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके अगल बगल क्या हैं, ए और यू क्या होते हैं, स्वर होते हैं। बीच में क्या व्यंजन, हाँ है, एक आपका हो गया, ठीक है। अगला अगला और देखते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिएगा, हाँ यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे अगल बगल आपके क्या है, स्वर हैं, बीच में व्यंजन है, 2 हो गए, ठीक है। और एक और है हमारे पास, तभी तो कह रहा वही। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पर देख एच और आई, बगल में स्वर, बीच में व्यंजन। इस प्रकार से हमारे पास केवल 3 ही थे ऑप्शन, हमें बता दिया था राइट आंसर, इसलिए हमने 3 ही खोजे, और तो होंगे नहीं। चलिए तो इस प्रकार से आपको प्रश्न खोजो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। पेपर में आपको इन डाटाओं को नहीं पढ़ना है, सिर्फ देखना है कि पूछ क्या रहा है। पढ़ने में और समझने में वक्त नहीं लगाने का। जो चीज़ आपको समझ में आ गया है कि अगर आप पिछले साल के प्रश्नों को देख रहे हैं जिसे हम दिखा रहे हैं, वैसे प्रश्न अगर आ जाए तो आप खुद समझ जाओगे पूछ क्या रहा है। अगर आप ज़िंदगी में पहली बार प्रश्न देखोगे और पेपर बैठोगे तो कहाँ से पल्ले पड़ेगा भाई। कभी आपने प्रश्न देखा ही नहीं है, पिछले साल के पेपर उठा के पढ़े ही नहीं हो, एकदम से पेपर में बैठोगे तो कुछ नया तो लगेगा ना। पढ़ने में वक्त लगाओगे फिर समझोगे। इससे अच्छे कहते हैं पिछले साल के प्रश्नों को देखो भाई, कोई पढ़ा रहा है तो समझो उस बात को, पढ़ो लिखो समझो। प्रश्न आते कैसे हैं, पेपर देने जाके बैठो तब समझ आएगा कि हाँ प्रश्न सही बात है, पढ़ाया जा रहा था, ऐसे प्रश्न आया है, बिना पढ़े आप समझ जाओगे पूछ क्या रहा है कि नहीं। चलिए तो बार बार बीच में आपको थोड़ा बोलना पड़ता है जिससे आपके अंदर जोश बना रहे, है कि नहीं। नहीं तो आप कहोगे बीच में फालतू हल्ला करते हो, ऐसी बात नहीं भाई, है कि नहीं। चलिए तो 176 168 है, फिर 160 है, फिर 152 है, फिर 144 है। अगर आपको पता होनी चाहिए, अगर आप हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं तो ही हमें देखें, क्योंकि हम हिंदी में भाषा का प्रयोग करके पढ़ाते हैं आपको। अगर आप अंग्रेजी वाले हों तो बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम अंग्रेजी में बोल के प्रयास करेंगे आप समझाने का। बट हमारे साथ अधिकांश हिंदी भाषा के विद्यार्थी जुड़ते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हल्के फुल्के, और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, है कि नहीं, इस तरफ के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए और आप कहाँ से हमें देख रहे हैं अवश्य कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ हम देखते हुआ क्या है, तो देखेंगे यहाँ अगर हम 176 में 168 घटाते हैं भाई, है कि नहीं, यह हो जाएगा आप कितना 16। अब 16 में भाई यहाँ 6 बचेगा, 1 में 0, 6 में 6 0, 16 में 8 8 बचे। इसका मतलब ये हो रहा है, हमें समझ में आया, -8 देख तो रहे हो ना 168 में, हाँ इस प्रकार से -8 हो जाएगा। इसके पहले अभी हुआ था -18 हुआ था कि नहीं, अभी यहाँ क्या हो गया -8 का नियम लग रहा। तो हम जैसे ही 144 से -8 कम करेंगे यहाँ पर 14 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ आपका 3 बच जाएगा तो 13 उतर गया,
अब 13 उतर गया तो भाई 14 में 8 जाएगा तो 6 ही बचेगा ना। इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 136। ये आपका श्रृंखला सीरीज के लगभग आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर प्रश्न 1 नंबर का है और याद रखना हर प्रश्न आपको भविष्य बनाने में सहायता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला को के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। मैं यहाँ पढ़ दिया, लेकिन आप पेपर नहीं पढ़ना है। क्यों? अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, एग्जाम दे रहे हो तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन आप पहले से तैयारी कर रहे हो, पिछले साल प्रश्न देख रहे हो तो ना पढ़ें बिल्कुल। ऐसे कितने प्रतीक हैं? डॉलर प्रतीक होता है, एंड प्रतीक होता है, परसेंट प्रतीक होता है, स्टार प्रतीक होता है, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक संख्या है, ठीक बाद में भी एक संख्या है। मतलब इसके पहले हमें एक प्रश्न पूछा था, बीच में व्यंजन होनी चाहिए, अगल बगल स्वर। उसी प्रकार यहाँ बोल रहा है बीच में प्रतीक होनी चाहिए, लेफ्ट चाहे राइट संख्या होनी चाहिए। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। प्रतीक है, संख्या नहीं है। प्रतीक है, दोनों तरफ संख्या नहीं है। प्रतीक है, दोनों संख्या नहीं है। अब देखो, प्रतीक है, संख्या, हाँ देखिएगा, सॉरी हमें क्या बोल रहा है, प्रतीक, ठीक है। अब भाई यहाँ पर देखिएगा, प्रतीक की बात कर रहा है, जो तो प्रतीक हो गया आपका, क्यों भी प्रतीक मान लो भाई, सॉरी ये तो अक्षर हो गया ना, अक्षर है कि नहीं। हमें सिर्फ इसकी बात कर रहा है प्रतीक, तो हमें बोल रहा है ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले संख्या, ठीक बाद भी संख्या होगी कि नहीं। देखिएगा, अब अगर आपको प्रतीक नहीं है तो लोचा तो होना ना। देखिएगा, प्रतीक एट होता है, आगे संख्या पीछे संख्या, मतलब राइट में संख्या, लेफ्ट में संख्या, बीच में एट है। यही आपका आंसर होगा, केवल एक ही मिल रहा है कि नहीं। प्रतीक आप समझ पा रहे होंगे, डॉलर, एंड, परसेंट, स्टार, हैज, एट, ये आपके प्रतीक कहलाते हैं। और संख्या तो पता 8 9 6 2 4 5 7। उसी प्रकार अक्षर क्यू, जे, एल, एन, के, टी, भी, जेड आपके क्या कहलाते हैं जी, अक्षर। अगर आपको अक्षर, संख्या, प्रतीक नहीं पता दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए इस प्रकार से हम अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप लोग, शब्द इंटरनल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णक्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में ठीक पहले वाले अक्षर से बदला जाता है। यदि इस प्रकार बने शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस शब्द में दाएं से 5वें स्थान पर क्या होगा। अब देखिएगा, हमें बोल रहा है, हम समझाई देते हैं, आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पधार रहे हैं। अगर नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लास्ट का प्रश्न है, ध्यान रख, इसलिए बोलता हूँ लास्ट तक बने रहेगा। हम आपको टॉप 10 प्रश्न क्यों दिखा रहे हैं हर दिन मैं आपको कवर करा रहा हूँ, और आप मुझसे जुड़ रहे हो, विश्वास के साथ जुड़े मेरे विद्यार्थियों। आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा मैं, समझे। ऑथेंटिक बिल्कुल सही अपडेट, न्यू अपडेट के प्रश्न दूंगा जो एग्जाम आप काम दे सकें। चलिए, वैसे मैं हमेशा प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए, तो इंटरनल एक अंग्रेजी अक्षर समूह का शब्द है। इसमें क्या रहा है, आपको जाननी चाहिए स्वर जो होते हैं 5, और व्यंजन आप कितने होते हैं 21। हमें देखना है, क्या बोल रहा है, स्वर को ठीक आने वाले अक्षर से, जो जितने भी 5 के स्वर होंगे अगर यहाँ पर हैं, हम नहीं बताएंगे, होमवर्क में है, उनको अगले अक्षर से 1 प्लस करके कोड देना है उसके जस्ट। प्रत्येक व्यंजन को ठीक पहले, मतलब स्वर में 1 जोड़ दीजिएगा और व्यंजन में 1 घटा देना। जोड़ के कोड बनाओ, घटा के कोड बनाओ। उसके बाद फिर आपको जमाना है A to Z क्रमांक दिमाग लगा के, पहले ABCD कौन आता है, ठीक है। उसके बाद आपको दाएं से राइट से 1 2 3 4 5 कौन होगा, यहाँ पर जो बैठेगा वो के होगा। अब हमें उम्मीद है कि आप आंसर बताओगे। चलिए, तो हमने आपके लिए टॉप 10 प्रश्न दिखाए, आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। और तो हमें जरूर फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लग रहा है, कि आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, आप इसको फ़ायदा उठा पा रहे हो नहीं उठा पा रहा है। और हर विद्यार्थी पास शेयर करें जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ सके और बेहतर भविष्य बनाकर एक पोस्ट पा सके, जिससे हम उसके लिए सहयोग के रूप में काम कर सकें। आपका फर्ज बनता है आप भी पढ़ें, अपनी शांति को पढ़ाएं, जिससे वो भी पढ़ सके। भाई, हम ऐसे विद्यार्थियों को सहयोग करना चाहते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, बड़ी फीस या बड़ी कोचिंग को वो परचेस नहीं कर पा रहा है कि नहीं। चलिए, अगला मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। धन्यवाद आपका, आपने हमें देखा।